लोकसभा का टिकट फाइनल होने के बाद पहली बार सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने अपने टिकट की देरी, वरुण की चुनावी स्थिति, जिले के बाहुबली व गठबंधन के प्रत्याशी रहे चंद्रभद्र सिंह सोनू, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समेत कई मुद्दों को लेकर सोचा समझा बयान देकर अपना चुनावी एजेंडा सेट करते हुए एक तीर से कई निशाना साधा है। सड़क मार्ग से पहुंची सांसद मेनका संजय गांधी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत का यह सिलसिला पार्टी कार्यालय तक चलता रहा। यहां सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय, राजेश गौतम, किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम गुरु, विकास शुक्ला, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, संत बकत सिंह चुन्नू, शिव कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार, शशिकांत पांडे, संदीप सिंह, मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी, महिला नेत्री मनीषा पांडे, अरुण तिवारी, महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल रही। श्रीमती गांधी ने पार्टी कार्यालय पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की व पत्रकारों के साथ वार्ता में उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया। एक अनुभवी नेता की तरह जिले की जनता की नब्ज टटोलते हुए जिले में 5 साल तक घटी घटनाओं, जातिवादी राजनीति और वर्तमान हालात को लेकर उन्होंने सधा हुआ बयान दिया है। बीते चुनाव को याद कर अपने प्रतिद्वंदी को क्रिमिनल बैकग्राउंड का बताते हुए जिले में ब्राह्मणों की नाराजगी को तो साधा ही है, सपा के बेस वोट को भी अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। याद रहे बीते चुनाव में राम कुमार हत्याकांड समेत कई घटनाओं के चलते ब्राह्मण, निषाद व यादव समाज के बहुसंख्यक लोगों ने मेनका गांधी को वोट देकर लोकसभा पहुंचाया था, पर इस बार हालात बदले हैं। बाहुबली दोनों भाई अभी तक मैदान में नहीं है, पर इस बार वह किंग मेकर की भूमिका में है। बीते चुनाव के उलट इस बार मतदाताओं ने भी अपने दल बदल लिए हैं। निषाद समाज से प्रत्याशी घोषित किए जाने, भाजपा सरकार में ब्राह्मणों व यादवों पर हुई घटनाओं ने इस चुनाव में खासी चर्चा कर रखी है। अनुभवी नेता मेनका गांधी से बखूबी समझ रही हैं। उन्होंने वरुण के चुनाव लड़ने की अटकलों, परिवार में स्वास्थ्य समस्याओं व अन्य मुद्दों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। असल में एक क्रिमिनल किस्म का छाया हुआ था। इस दफा नहीं, हमारे उम्मीदवार बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ पार्टी को और मोदी जी को, नेताजी को कि इन्होंने मुझे टिकट दिया। ये समय के बाद आया है, इसलिए क्योंकि पार्टी में ये दुविधा थी कि मैं कहाँ से खड़ी हूँ, पहले वाली सीट से या यहाँ से। तो अभी जो इन्होंने फैसला किया, मैं आभारी हूँ। ये मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। प्रेस वालों ने हमेशा साथ दिया है कि जब भी मैंने अच्छे काम किए हैं आपने लिखा है, जब मैंने कुछ इतना अच्छा नहीं किया हूँ तब भी आपने लिखा है, और जो उम्मीदें थी आप लोगों ने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया। आज जो भव्य स्वागत हुई है, मैं धन्यवाद देती हूँ पार्टी के जो सारे अध्यक्ष, विधायक, पार्टी के जो बड़े बड़े नेतागण हैं, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुल्तानपुर वापस आई हूँ। इस सुल्तानपुर का इतिहास है कि कोई एमपी वापस नहीं आते हैं। बेटे, जब मैं आई थी पहली दफ़ा तो मैंने एक लिस्ट बनाया था 60 कामों की। उसमें से जो मेरे हिसाब से वो करीबन 24-25 हुए हैं, जो बड़े बड़े काम की बात करते हैं। जो बाकी हैं वो मुझे पूरे करने हैं। मेरा जो एजेंडा है वही चीज़ है कि मैं सुल्तानपुर को सुंदर बनाऊं, यहाँ के लोगों को खुश रखूं और एक माँ की तरह इस क्षेत्र को संभालूं। और क्या कर सकते हैं। नहीं, वरुण कभी आने वाला नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफ़ी तेज़ी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने। अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाले। हम लोग ये विषयों को छोड़, मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी नहीं दिया, क्या भाजपा से डर रही कांग्रेस?
क्या मालूम बेटे, मैं उस पार्टी में थोड़ी ना हूँ, मैं उनके मन थोड़ी ना पढ़ सकती हूँ। मैम, भाजपा की तरफ से रायबरेली से वरुण जी को भाजपा से लड़ाने की भी क्या कोई चर्चा है? मैं नहीं जानती। मैम, सपा से जो प्रत्याशी हैं वो खुद को बाहुबली के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं समाज में। पिछली बार भी आपका एक बाहुबली टैग से सामना हुआ था, तो इस बार किस तरह से सामना करेंगे? ये बेचारे बहुत छोटे बाहुबली हैं। ये कौन बाबू डीजे बना के रखा था? पिछली दफा तो असल में एक क्रिमिनल किस्म का छाया हुआ था। इस दफा नहीं, हमारे उम्मीदवार बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आई विश हिम वेल। हम लोग अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़े। मेरी आदत नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में टिप्पणी करूं। मैं अपना ही बोलूं, और अगर जनता को अच्छा लगता है तो वोट देंगे। हम लोग यहाँ के किसानों को ही हम लोग उनके जीवन को अच्छा करें और उनको नए नए चीज़ें सिखाएं, तो अमीरी बहुत जल्दी फैल जाएगी। उद्योग में 1 करोड़ रुपए लगता है एक इंसान को नौकरी देने में। कभी कभी हम सोचते उद्योग आएगा तो अमीरी फैल जाएगी, लेकिन अगर हम किसानों को अमीर बना दें और नए तरीके सिखा दें, उनके लिए पानी ठीक से ले आएं, उनके लिए कृषि विज्ञान केंद्र को पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग सुल्तानपुर में एक खुशहाली ला सकते हैं। जैसे अगर आपका विश्वास है कि उद्योग के आने से फर्क पड़ेगा, जैसे विधायक जी ने भी कहा कि सिमरी में 400 एकड़ खरीदा जा रहा है उद्योग लगाने के लिए। 400 एकड़ 400 नहीं, कोई योजना इस पर नहीं है। अच्छा। इलेक्शन के बाद केंद्र में क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी मैंने आप लोगों से कोई वादे नहीं किए थे, आपको याद होगा। मेरी वादे करने की आदत ही नहीं है। मैं भरपूर मेहनत करूंगी और जो भी आप लोग मांगते हैं लगभग मैं पूरा करती हूँ। इस दफा भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो आप लोग बोलेंगे इलेक्शन के बाद हम लोग जरूर करेंगे। आखिर मैं देने के लिए ही आई हूँ। जैसे जीत पे जाती है तो क्या उस संबंध में प्रयास आपका होगा? रेलवे उस लाइन समय जब आप कहेंगे तो मैं आवाज़ उठा करके देखती हूँ कितना कर सकती हूँ। पिछली दफ़ा आप लोगों ने कहा आपको एक ट्रेन चाहिए थी, वहाँ से लखनऊ तक हो तो गई। फिर आपने कहा कि आपको अंडरपास चाहिए, 2 बन भी गए। फिर आपने कहा था कि आपको रेलवे स्टेशन ठीक करवाना है, वो भी ठीक हो रहा है, लमुआ भी ठीक हो गया। तो जो भी आपने कहा वो हो गया। अब आप अगली दफ़ा मांगेंगे, प्रयास की जाए।